हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आइए, आज मैं लाया हूं मैथ का सवाल क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए, जो आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल यानी कि 2025 में होने वाला है। उनमें आपको इन दो सवाल आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए बना लेते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण है 60 डिग्री। हमें निकालने क्या बोला है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो जो निकालने बोलेगा उसी का पहले सूत्र पता करेंगे। क्या निकालने बोला है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें थीटा का मान पता होना चाहिए और आर का मान पता होना चाहिए, तभी हम इस फार्मूला का यूज करके हम बना सकते हैं। तो थीटा का मान दिया हुआ है क्या? थीटा यानी कि कोण, आर यानी कि त्रिज्या। देखिए दोस्तों, त्रिज्या भी दिया हुआ है और थीटा का मान भी दे रखा है। ओके, तो आइए लिख लेते हैं। पहले हल दिया है त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है। तो क्या निकालना बोला? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। सबका मान बैठाएंगे। थीटा का मान बोलिए कितना है? थीटा का मान है 60 डिग्री। तो हमने यहाँ 60 डिग्री बैठा दिया बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7। आर का मान बताइए कितना है? आर का मान है 6 सेंटीमीटर। 6 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, या फिर आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हो या तो 2 बार। चलिए हमने 2 बार लिख दिया। 6 से 0 कैंसिल आउट, 6 से ये 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 0 कट गया। ओके, अब A6 से A6 कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा? हमारा पास बचा, चलिए इस 6 को इससे गुना करेंगे। 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1। इस 6 को 2 से गुना करेंगे। 6 दूना 12 और हाथ का 1 13 बट्टा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आ गया आंसर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, रिवाइज मार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। कई बार एग्जाम में आया है, ये सवाल भी आया है। ठीक है, तब आइए इसको बनाते हैं। तो दोस्तों आइए, सवाल है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या आपको पता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। हम इस सूत्र का उपयोग करके अभी हम नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें त्रिज्या पता नहीं है कि त्रिज्या कितना है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे। यदि आर नहीं रहेगा तो हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? तो इसलिए हमें आर का मान निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे निकालेंगे? जो चीज़ दिया है उसी को पहले लिखा जाएगा। चलिए, क्या दिया हुआ? वृत्त की परिधि दिया हुआ है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर यानी कि वृत्त की परिधि। ओके, तो हल दिया है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। ओके सर, ओके। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है बराबर ये 22। अब सेंटीमीटर नहीं लिखते। ओके, अब हम क्या करेंगे सर? अब देखिए, अब 2 गुना पाई का मान बताइए कितना होता है? 22/7। आर का आर बराबर 22। ओके, तब आर का मान क्या होगा? देखिए, ध्यान से देखिएगा। नीचे वाला चीज़ ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला चीज़ नीचे आ जाएगा। यदि हम इनको उधर लेके चला जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो हमारे पास पहले से 22 है। ओके, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा और गुना में 2 यहाँ आ जाएगा। ओके सर, ओके। तो हमने क्या किया? 22 से 22 काट दिया। तो आर का वैल्यू निकल गया आपका 7/22।
2 सेंटीमीटर। अभी तक हमने आर का मान निकाला, अब हमें निकालना होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान निकल गया तो इसका मतलब निकल जाएगा। तो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। चलिए 1/4 पाई का मान 22/7 और का मान है 7/2, 2 बार लिखेंगे और एक बार कट रहा है क्या? जी हाँ, 2 11 22, 7 7 कट गया। ओके सर, अब गुना कीजिए, 11 7 77, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।